सो हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में लिखा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर इज़ ऑफ सेम ऑर्डर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो अगर हम किसी इंसुलेटर या फिर एक कंडक्टर की बात करें तो चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो, अल्टीमेटली वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, और हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। प्रोटॉन्स की बात करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो दोनों में ही एटम्स हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो ऑर्डर होगा वो दोनों में अच्छा खासा होगा। मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं होती इंसुलेटर में, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं इंसुलेटर में और कंडक्टर में ज़्यादा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले स्टेटमेंट का ये मतलब है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब व्हाट इज़ देन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। तो बोला है भाई क्या बेसिक डिफरेंस है एक कंडक्टर में और एक इंसुलेटर में, कि कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं जबकि इंसुलेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो ऐसा समझो कि ये मैग्नीफाइड व्यू है एक कंडक्टर का और एक इंसुलेटर का। इसमें ये सब एटम्स हैं, ये सारे के सारे एटम्स हैं, और जो बीच में डॉट दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। अब कंडक्टर के केस में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो आउटर शेल, ये मैंने आउटर शेल बना के रखा हुआ है, ठीक है, जो आउटर शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कंडक्टर के केस में वो लूजली अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस रहते हैं, मतलब लूजली बाउंड टू द एटम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो कम होता है कंडक्टर के केस में। जबकि इंसुलेटर के केस में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, अब वो क्यों ऐसा होता है वो अपन लोग बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स वगैरह जब पढ़ते हैं तब उस समय अपन ये सब देखते हैं, है ना, लैटिस वैटिस के बारे में पढ़ते हैं। वो सब अब फिलहाल इस क्वेश्चन की स्कोप से बाहर है। बस समहाउ ये जान लो कि इंसुलेटर के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज रिजिडली बाउंडेड टू वन एटम होते हैं, जबकि कंडक्टर के केस में जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। तो इस वजह से होता ही है कि अगर मान लो मैं इसमें से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अब कंडक्टर में अगर मैं बैटरी कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर एक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो क्या होगा, इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगा, और वो चूँकि फ्री टू मूव है, क्योंकि वो लूजली बाउंड है, तो वो एक्चुअल में एक पर्टिकुलर एटम पे बिलोंग ना करके पूरे लैटिस का हिस्सा माना जाता है। आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, एंड दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन लोगों को ये माना जाता है कि दे डजंट बिलोंग टू अ वन पर्टिकुलर एटम बट दे बिलोंग टू द होल लैटिस। तो पूरे लैटिस में वो मूव कर सकते हैं फ्रीली। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे वो आगे बढ़ने लग जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। जबकि इंसुलेटर के केस में आप अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो ऐसे, तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगी, लेकिन चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंडेड है विद द न्यूक्लियस। अब अगर इस पे फोर्स लगता भी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो भी जो है वो फ्लो नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि वो स्ट्रांगली जो है बाउंडेड रहते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, तो वो पूरी लैटिस का हिस्सा नहीं माने जाते, वो किसी पर्टिकुलर एटम का हिस्सा माने जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो कंडक्शन नहीं पॉसिबल हो पाता इन केस ऑफ इंसुलेटर। पर ऐसी कोई बात नहीं होती कि इंसुलेटर में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आई होप दिस सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। थैंक यू।